Welcome back everyone to English Wings. So we are going to discuss Thank You Ma'am by Langston Hughes, WBCHSE English. So James Mercer Langston Hughes was an American poet, social activist, novelist, playwright and columnist from Joplin, Missouri. He was one of the earliest innovators of the then new literary art form called jazz poetry. Hughes is best known as a leader of Harlem Renaissance. So, he was known as the leader of Harlem Renaissance. Thank You Ma'am by Langston Hughes tells the story of Mrs. Jones, an elderly woman walking home, and Roger, a teenager who tries to steal her purse so he can buy a new pair of blue suede shoes. She takes him to her home instead of the police station, gives him food and cleans him up. So ये स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं. The two main characters are Mrs. Jones and Roger. Mrs. Jones is an elderly woman, that means of middle age, and Roger is a teenager boy. The keywords are slung means hang, sitter means lower back portion of the body, gripped means grasps tightly, willow means a tree or shrub, popped means burst out, jogged means pull. A large woman with a large purse that had even everything in it but hammer and nails. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. So एक large woman थी, उतना ही बड़ा उसका पर्स था जिसमें हैमर और नेल्स के अलावा लगभग ऑलमोस्ट सब चीज़ें थी. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, उसका जो होल्ड करने के लिए जो स्ट्रैप था वो काफ़ी लॉन्ग था. एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर एंड शी वॉज कैरिंग इट क्रॉस अबाउट हर शोल्डर. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट. सो टाइम था रात का 11 बजे. एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, वो अकेले थी. वेन अ बॉय रन अप बिहाइंड हर, तभी एक बॉय उसके पीछे से आता है एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स स्नैच करने की कोशिश करता है. द स्ट्रैप ब्रोक विद द सिंगल टग, और जो स्ट्रैप था वो एक ही पुश में, एक ही पुल में ब्रेक हो जाता है. द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो वो पुल वो लड़का पीछे से देता है. बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस. लेकिन शुरू में हमने देखा कि वो पर्स जो था वो काफ़ी लार्ज था और काफ़ी हेवी था. सो उसने क्या हुआ, वो पर्स और उस बॉय का जो वेट था वो बैलेंस नहीं हो पाया. एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, और वो क्या सोचा था कि वो जस्ट पुल करके वहाँ से रन अवे हो जाएगा. बट एज ही हैड होप्ड, जो उसका होप था, द बॉय फेल ऑन हिज बैक, वो बैक पे से ही फॉल हो गया ऑन द साइड वॉक, दैट मीन्स रोड के साइड में. एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसके लेग्स का डायरेक्शन अपवर्ड था. द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन सीटर. और लार्ज वुमन जो थी जस्ट उसे एक किक करती है उसके ब्लू जीन सीटर, दैट मीन्स ब्लू जीन्स उसने पहन रखा था. देन शी रीच डाउन, पिक द बॉय बाई हिज शर्ट फ्रंट, और उस लड़के को फ्रंट शर्ट से पकड़ कर पिक करती है. एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, और तब तक उसको शेक करती जब तक कि उसके टीथ रैटल ना करने लगे, मतलब वो कांपने ना लगे. आफ्टर दैट द वुमेन सेड पिक अप माई पॉकेट बुक, वो उसे बोलती है कि उसका पॉकेट बुक पिक करे जो कि उसके पर्स से फॉल हो गया था बॉय, एंड गिव इट हेयर, और वो उसे मांगती है. शी स्टिल हेल्ड हिम, अभी भी उसे वो पकड़ी हुई थी वही फ्रंट शर्ट से. बट शी वेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, लेकिन वो उसे स्टूप मीन्स उसको सामने की तरफ बेंड करने के लिए अलाउ करती है. एंड पिक अप हर पर्स, उसका पर्स पिक करने के लिए पुश करती है. देन शी सेड नाउ आंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तो पूछती है कि क्या तुम अशेम्ड नहीं हो अपने काम के लिए जो तुमने अभी भी किया, क्या तुम उसके लिए फील नहीं कर रहे हो अशेम्ड. बाय हिज शर्ट फ्रॉम द बॉय सेड यस मैम, यस आई एम, तो वो बोलता है यस आई एम. द वुमन सेड व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुमने ये क्यों किया. द बॉय सेड आई डिडंट एम टू, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया. शी सेड यू आर लाई, तुम झूठ बोल रहे हो. बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look and some stood watching. तो कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग वहाँ पे देखने लगे, और कुछ वहाँ पे खड़े होकर के सब कुछ वॉच करने लगे कि क्या चल रहा है. इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन, तो उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हें लूज करूँगा तो तुम यहाँ से रन करोगे. येस आई एम, तो वो बोलता है हाँ. देन आई वोंट टर्न यू लूज, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसे नहीं छोड़ा. आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम वेरी सॉरी विस्पर्ड द बॉय, तो वो धीरे धीरे विस्पर करता है कि आई एम वेरी सॉरी. ही अपोलोजाइजेस टू द वुमन.
Oh hum, and your face is dirty. I got a great mind to wash your face for you. So मुझे मुझे अभी अभी आइडिया आया कि मैं तुम्हारा फेस वॉश कराऊँ. Aren't you got nobody home to tell you to wash your face? तुम्हारे घर पर क्या क्या कोई नहीं है जो तुम्हें बोले फेस वॉश करने के लिए? No, said the boy. Then it will get washed this evening. So आज तुम्हें कोई ना कोई बोलेगा जो कि मैं हूँ. Said the large woman starting up the street dragging the frightened boy behind her. और वो उस तरह से रोड पे आगे बढ़ती है उसे पुल करते हुए. He looked as if he were 14 or 15, तो उसका एज 14 or 15 अराउंड होगा. Frail and willow-wined, that means very weak and very wild-looking boy in tennis shoes and blue jeans. And the woman said, "You ought to be my son." मतलब तुम मेरे बेटे जैसे हो. I would teach you right from wrong. मैं तुम्हें right और wrong की definition समझाऊंगी. Least I can do. मैं इतना ही तुम्हारे लिए कर सकती हूँ. Right now is to wash your face. और अभी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ फेस को वॉश करा सकती हूँ. Are you hungry? क्या तुम भूखे हो? नो, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय. दैट मीन्स जिस बॉय को ड्रैग किया जा रहा था, ये उसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया गया. मतलब वो वोमेन अभी तक उसे छोड़ी नहीं थी. आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज. मुझे सिर्फ लूज छोड़ दो. वॉज आई बॉदरिंग यू वेन आई टर्न दैट कॉर्नर. तो जब उसने कॉर्नर से टर्न किया था रोड पे, तभी उस बॉय ने पुल किया था. तो वो पूछती कि क्या मैं तुम्हें बॉदर करी थी, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? नो. तो ही सेड नो. Yourself in contact with me, said the woman. If you think that contact is not going to last a while, you got another thought coming. When I get through with you, sir, you are going to remember Miss Luella Bates Washington Jones. So this is the name of this lady. So उसने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि ये जो हमारा इनकाउंटर है, जो शॉर्ट मीटिंग है, वो अभी अभी ख़त्म हो जाएगा, शॉर्ट मीटिंग होगा, तो देन यू आर रॉन्ग. ऐसा नहीं होगा. बिकॉज फॉर योर लाइफ टाइम यू आर गोइंग टू रिमेंबर हु आई एम. स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस. वो लड़का पूरी तरह से डर जाता है. एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल. वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है. मिसेस जोन्स स्टॉप्ड जर्क्ड हिम. वो उसे रुकती है, उसे जोर से पुल करती है. अराउंड इन फ्रंट ऑफ, अपने तरफ खींचती है. पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक. हाफ नेल्सन इज अ रेसलिंग मूव होता है. रेसलिंग में जो यूज़ किया जाता है, मतलब उसके नेक से उसको पूरी तरह से पकड़ लेना ताकि बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो. एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट. और रोड पर उसी तरह से खींच रही थी. When she got to her door, जब अपने घर पहुंची, she dragged the boy inside down a hall and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house. घर के एकदम rear में कॉर्नर में एक किचन जैसा एक रूम था, वहाँ पर उसे लेकर जाती है. She switched on the light and left the door open. The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. बहुत बड़ा घर था, उसमें और भी काफ़ी लोग थे. दैट मीन्स वो एक पीजी जैसे घर में रहती थी जहाँ और भी रूममेट्स थे उसके. सो उसने किचन का लाइट ऑन किया और डोर को ओपन ही छोड़ दिया. सम ऑफ द डोर्स वेर ओपन. कुछ रूममेट्स के डोर भी ओपन थे. टू ही न्यू ही एंड द वुमेन वेर नॉट अलोन. तो उसे लगा कि अब वो दोनों अकेले यहाँ नहीं है. द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ अ रूम. वो वुमेन अभी भी उसे नेक से पकड़ी हुई थी. शी सेड, व्हाट्स योर नेम? रॉजर आंसर द बॉय. तो अब यहाँ पर हमें बॉय का इंट्रोडक्शन मिलता है दैट हिज नेम वॉज रॉजर. देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस. वो उसे एक सिंक दिखाकर बोलती कि वहाँ जाकर फेस वॉश करो. शेड द वुमेन. वेयर अपॉन शी टर्ड हिम रूज. वहाँ पे उसे थोड़ा सा लूज उसे छोड़ती है. एट लास्ट रॉजर लुक्ड एट द डोर, लुक्ड एट द वुमेन. वो पहले डोर पर देखता है, फिर वुमेन पे देखता है, फिर डोर पर, एंड वेंट टू द सिंक. और फिर वो सिंक की तरफ चला जाता है.